हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो सुबह का टाइम है, इतना अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, बट आई थिंक हो रहा है ये 6 o'clock का टाइम हो रहा होगा, 6 या 7 ओ क्लॉक के बीच का टाइम हो रहा होगा, पर जल्दी नहीं है ज़्यादा। और मैं उठ गई हूँ। मैं यहाँ पे आ गई थी आधी रात में, क्योंकि है ना हम लोग सब अंदर सोते हैं तो कई बार कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे खासकर है ना, मुझे जब बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ना मिले ना तो मेरे हो जाता है पीठ में दर्द। तो मैं है ना आधी रात में उठ के यहाँ पे आ गई थी। तो अभी उठ गए हैं। सारे पर्दे वगैरह मैं मॉर्निंग में ही ओपन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से ना धूप हो या रोशनी हो वो घर के अंदर पड़े। मुझे दिन में तो पर्दे बिल्कुल लगाना पसंद नहीं है। हाँ, शाम होते मैं पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हवा है ना, आना जाना होना चाहिए घर के अंदर। और जब इतनी अच्छी खिड़कियाँ दे रखी हैं, प्रॉपर सनलाइट आती है या फिर रोशनी प्रॉपर हो जाती है, तो लाइट की भी बचत होती है। तो अब आप ये देख सकते हो कितने अच्छा रोशनी आ रही है। हाँ, ट्यूब जल रही है, बट काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। तो यहाँ मेरा ब्रश हो चुका है, मुंह वगैरह धो लिया है। तो मैंने अपने बेसिक जो रूटीन होते हैं मॉर्निंग के वो फॉलो कर लिए हैं। और अब मैं जाके पहले चेंज कर कर आऊँगी, क्योंकि बाहर झाड़ू वगैरह लगानी होती है। अगर मैं इस टाइम पे कर लेती तो कर लेती, फिर वो ही नाइटी में ही पूरा दिन निकल जाता है। बाहर का लॉक जो है वो ओपन करा है, क्योंकि आज बच्चों को जाना नहीं है स्कूल। तो इसी वजह से लॉक भी जल्दी नहीं खोला था। जब मेरा बाहर निकलना हुआ तभी मैंने लॉक खोला। अभी यहाँ पे है जो गाड़ी आ चुकी है, तो यहाँ पे ना मैंने डाल दिया है कूड़ा। तो पहले आती थी 8:30 बजे गाड़ी, और अब आने लग गई हैं 8 बजे। तो कई बार तो मैं बच्चों को जब छोड़ने जाती हूँ मुझे फटाफट आना पड़ता है, क्योंकि ये तो सोए रखते हैं। और कूड़ा अगर ना डालो ना बड़ा ही अजीब लगता है। और अब जब से ये हरी सब्जियाँ चालू हो जाती हैं तो उसके वजह से कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से है ना सारी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और साथ ही साथ बेडशीट भी ठीक कर दी है। जो सामान जहाँ का है वो वहाँ पे रख दूँगी और ढंग से क्लीन कर दूँगी। और सुबह में ही कोशिश करती हूँ अब मैं कि झाड़ू पोछा मेरा सबसे पहले हो जाए। बच्चों के जाने के बाद करती हूँ या तो, और या फिर जब बच्चों को नहीं जाना होता तो उससे पहले ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत चीज़ें घिरा हुआ है ऑलरेडी। इतना कुछ सामान इसमें है, पर जो भी कोई भी सामान हम लेकर आते हैं या कुछ भी है, चाबी हो गए, आप बच्चों के फ़ोन हो गए, कुछ ना कुछ इस पे ही रखा रहता है। तो इसको क्लीन करना मस्ट होता है और टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। फिर सबको अच्छे से पोंछना, धूल मिट्टी इतनी आ रही है कि एक एक कोने को पोंछना पड़ता है, एक एक चीज़ों को पोंछना पड़ता है। और इसको भी सारा डस्टिंग वगैरह करके, और यहाँ पे मेरे जो है कपड़े फोल्ड होके रखे हैं, इनको मुझे लगाना भी है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला काम है, इसलिए मैं अभी लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अपनी अलमारी वो थोड़ी ठीक करनी है। बहुत गबड़ गबड़ हो रहे हैं उसमें कपड़े, सो उसको ठीक करना है। तो तभी मैं वो काम करूँगी। तो यहाँ पे जो है सारी डस्टिंग कर दी है, और रसोई में से मैं झाड़ू निकाल आई हूँ, अब रूम में से भी निकाल ली है, और अब इधर से निकालेंगे। सुबह में जो है झाड़ू ऐसे लग जानी चाहिए। तो और पता है सुबह जितना जल्दी काम हो जाता है ना, उतना ही बड़ा ही सुकून भी आता है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, देखो कहने वाली बातें होती है पर सच बात है ये। जब हमारे घर में ना सुबह सुबह झाड़ू पोछा क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, तो काम हम जब को करते हैं तो बहुत तरीके से करते हैं, बैठते हैं, फिर अच्छा भी लगता है, फील भी अच्छा आता है, पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, घर में शांति सी बनी सी रहती है। मैंने ये हमेशा अक्सर देखा है। और अगर मैं सुबह झाड़ू पोछा ना करूँ ना, कूड़ा वो डबल निकलता है मेरे दोपहर में। इसी वजह से मैं सुबह करने की कोशिश करती हूँ, और जिससे थोड़ा सा अच्छा भी घर दिखे और कोई मैनेजेबल सा दिखता है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हमेशा होता है, रोज़ नहीं होता है। मैं कभी दोपहर मतलब बच्चों के जाने के बाद करती हूँ, कभी सुबह करती हूँ। तो ये मेरा चलता रहता है। तनु की अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी शायद आपको खांसी की आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे भी देखिए तनु आके बैठ गया, ये उठ के आया है और फिर यहाँ पे आके बैठ गया है। तो मैंने कहा चल बैठ जाओ। मैंने फिर इसको बोला, मैंने कहा जाके है ना पहले कुछ पहन करा, क्योंकि इंदौर में भी अब सर्दी आ गई है। अब सर्दी ने दस्तक दे दिए हैं इंदौर में भी। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा था ना पेड़ों के यहाँ से। तो यहाँ से पूरा साफ़ करना पड़ता है। अब धोना धाना तो मैंने बहुत कम कर दिया है, मोस्टली संडे में ही धुलता है, क्योंकि यहाँ पे कितनी ही सफाई कर लो, जो साथ में काम चल रहा है ना वहाँ से कभी सीमेंट गिरता है, कभी पानी गिरता है, कभी कुछ गिरता है, वो पूरी गैलरी ख़राब होके रखती है। इसी वजह से मैं ज़्यादा अब इधर सफाई कम ही करती हूँ, सिर्फ झाड़ू निकालती हूँ। तो इसी वजह से है ना यहाँ पे अब सफाई बहुत ही कम होती है।
चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, मन तो बड़ा होता है। हमारे पेड़ भी जो हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल हरे हरे नज़र नहीं आते हैं, धूल में सने रहते हैं, तो बड़ा ही दुख सा होता है। तो कई बार तो मैं पेड़ों पे भी पानी डाल देती हूँ अच्छे से, तो वाइपर लगा देती हूँ। पर जो से मैं पहले हर दूसरे दिन धो देती थी ना, अब नहीं धोती हूँ, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर वही 2 मिनट बाद ही गंदा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मिस्त्री आते हैं, काम करते हैं, कभी तराई कर रहे हैं, कभी प्लस्तर कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो गंदा ऑलरेडी हो ही जाता है। तो बाहर से झाड़ू वगैरह सब लगा दिया, बाहर आंगन में भी लगाना पड़ता है, बाहर रोड पे भी झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर की जो झाड़ू वाली है ना वो बहुत कम आ रही है आजकल, तो और पत्ते बहुत गिरते हैं, तो कर लगाना ही पड़ता है। तो ये भी उठ चुके हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से चाय बनने रख रही हूँ कि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक चाय बन जाएगी, और ये फिर पी लेंगे, क्योंकि ये गए हैं फ्रेश होने, तो फिर उसके बाद ये ना रुकते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने चाय पहले रख दी है, और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। अब मैं ना वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ। जब से वाइपर से पोछा लगाती हूँ ना, अब हाथ से आदत सी हट गई है, मन ही नहीं करता हाथ से लगाने का। और सच कहूँ तो हाथ से लगाना सबसे बेस्ट है, बट अब है ना पता नहीं क्यों आदत सी हट गई। अब मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, पर साफ़ लगता है, सारी चीज़ें आ जाती है, जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा रह गया हो, बाल वगैरह सब आ जाते हैं वाइपर से। और मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ वाइपर से, और वाइपर से मेरा जो घर है ना वो काफ़ी साफ़ रहता है। बट हाथ की बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे जो है देखिए पोछा लगा रही हूँ, सारे के सारे मोस्टली धीरे धीरे उठ करके उठ चुके हैं, सब अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वॉश बेसिन मुझे धोना होता है इसी टाइम पर ही। तो मैंने कहा यार कर लो, नहीं तो फिर बाद में धोना पड़ेगा मुझे। डालो ना, तो पागल कुत्ती मस्त देख के, हाँ अब मेरे मुंह में डालेंगे, अब मेरे मुंह में। चल नहाने की तैयारी कर ले, जल्दी कर ले बेटा। साथ ही साथ चाय वगैरह भी बन चुकी है, और सब्जी बना रही हूँ। इनको चाय मैंने दे दी है, और दूध भी बॉयल होने रख दिया है। तो सब्जी है ना आलू टमाटर की ही बना रही हूँ आई थिंक, क्योंकि व्लॉग थोड़ा दिन पुराना हो गया ना, 2 या 3 दिन हो गए इसको, तो मुझे ध्यान नहीं है। पास में से जब दिखाऊंगी, जब थोड़ा ध्यान आ जाएगा। तो वही है, सब्जी मैं बना रही हूँ, और प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। है मेरा यही यही जो है लंच होगा, और यही मेरा नाश्ता हो रहा है। तो और चाय बिस्किट सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है जो नाश्ता है और लंच है उसकी तैयारी चल रही है। झाड़ू पोछा हो चुका है, बच्चों को नहाने भेज दिया है कि एक एक करके जाओ भैया, नंबर लगाओ, नहाना शुरू कर दो। और जब तक मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं फटाफट से आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और जितना भी हो सकेगा उतना मैं काम यहाँ पर अपने ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोगों के साथ में बातें करते करते मेरा देखिए काफ़ी हद तक जो काम है वो हो जाता है। बट फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि वैसे ना एक बात तो कहने वाली बनती है, हम चाहे व्लॉग कितना ही अच्छे से बना ले, आए हर दिन अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि हमारा व्लॉग बहुत अच्छा बने, आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को पसंद आए। बट मुझे आज है ना एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि हम चाहे कितना ही अच्छा व्लॉग क्यों ना बना लें, कितना ही मेहनत क्यों ना कर लें, कितनी ही रियलिटी हम आप लोगों को क्यों ना दिखा दें, या फिर कितना ही हम आपके सामने सच्चाई ला के रखें या सच्ची सच्ची बातें रखें, बट आप लोगों को भी है ना ड्रामा, कंट्रोवर्सी, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। मिर्च मसाला या फिर दिखावटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा घर या फिर अच्छे खासे पहनते हुए कपड़े लत्ते, ये सब चीज़ें देखने में ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। इसी वजह से हम जैसे जो लोग हैं, जो बहुत अच्छे और सच्ची दिल से काम कर रहे हैं ना, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है। अभी जो है काम सारा हो चुका है, और घर का भी, और यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ने बैठ चुके हैं। मैंने बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है। यहाँ पे भी तनु बैठ गया है, वो अभी वॉशरूम गया है। और जोतबाती भी मैंने कर ली है घर में यहाँ पर, और यहाँ मैग पढ़ रही है। तो चलो बस अभी जो काम है ये कपड़े रखने हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मुझे जो काम है ना वो करना है, थोड़ा सा किचन क्लीन एंड रोटी बनानी है बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब ये सब क्लीन करना है, ये काम रह गया, नहाना धोना सारा कुछ हो चुका है। तो ये कपड़े भी रखने हैं। मैंने यहाँ की जो है ना, यहाँ की
बेडशीट भी अब हटाई है, तो बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि मुझे इसमें से कुछ साड़ी निकालनी है। तो मैंने कहा अभी करती हूँ, पहले वो भी काम है। ये अभी सुबह सुबह किसी का आ गया, मतलब हमारे साथ में है उन भाभी का आ गया, इनको स्टिच करना है। यहाँ पे स्टिच मैंने कल किए थे तो उनको ये देना है, आज उनको इन्फॉर्म कर दूँगी तो वो ले जाएंगे। कुछ कपड़े भिजवा दिए हैं। तो चलिए अभी मैं अपनी जो सिस्टर को फ़ोन करूँगी, पहले उसको मुझे साड़ी दिखानी है क्योंकि थोड़ा सा ज्वेलरी में ना मुझे ना कन्फ्यूज़न हो रही है क्या पहनना है क्या नहीं। मुझे उस साड़ी के साथ से रिलेटेड कुछ भी अभी लिया नहीं है, तो वो देखना है मुझे, वो करना है। तो देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा लेना है, सो इस वजह से। तो चलिए फटाफट से मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह सबने खा लिए, समोसे कचौरी खा लिए, इसलिए रोटी किसी ने नहीं खाई, तो रोटी अब बनाऊँगी, अभी बनाई नहीं है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। मेरी ब्लॉगिंग का पता नहीं क्या हाल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जो है मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ, शाम क्या रात ही हो रही है। तो अभी मैं बस अपना है ना ये ग्रॉसरी का ही आइटम समेट रही थी, और फ़ोन तनुष के पास, तो सो इसलिए लिया नहीं मैंने क्योंकि वो काम कर रहा था। यहाँ पर मैं बनाया है भरता बैंगन का, ठीक है, और चला देती हूँ। तो बैंगन का भरता बना दिया है, ग्रोसरी काफ़ी हद तक समेट दी है, थोड़ा सा रह गया है, इसको भी समेटना है। और बीच में ना एक्चुअली स्टिचिंग का काम करने लगी थी, जिसका था ना उसका देना था। तो अभी बस ये वाला कर्टन रह गया, वो लाल बाल्टी भी ठीक कर दी, और यहाँ पे एक रखती हूँ मैं, उसमें भी रख दिया। अभी इस वाले का खाली कर रही हूँ, देखती हूँ क्या चीज़ निकालने की है क्या नहीं। ये ख़त्म करने का आई थिंक मुझे लग रहा है महक आ गई है। तनी देखना बेटा, महक आ गई क्या? गेट तो बंद हुआ था। तो अभी ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, ये करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दालें वगैरह सब मैंने इसमें इनमें डाल दिया जो थी। ये है इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा सामान है, जैसे ये थोड़ा सा पोहा है ना, और ये भी है किसमिस रखी हुई है इसमें। इतने सारे डब्बे हो रखे हैं ना, तो आधा सामान मैं इसी में भर के रखती हूँ। यार डब्बे ही नहीं समझ आते, इतना सामान हो जाता है, तो डब्बे मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहती, और ना चाहते हुए भी बहुत डब्बे बन गए हैं। तो चलो मैं फटाफट से ये समेट लेती हूँ क्योंकि एक फ़ोन भी आ रहा है, फिर मिलती हूँ, ठीक है।